करने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही कोई भी क्लाइमेटिक चेंज चैलेंज आया या फिर कोई मिस हैपनिंग हुई आपकी लाइफ में, आपको एक चीज रियलाइज हो जाती है कि ओके, ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। एंड खर्चा आज की डेट में यदि हम बात करें तो उस एक्सपेंस को हर एक इंसान ने अपनी लाइफस्टाइल रूटीन का एक मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पे उसको लगाना शुरू कर दिया है कि शरीर है, इसकी मेंटेनेंस करनी जरूरी है। और देखिए, हर महीने आप अपने फ्लैट की मेंटेनेंस की कॉस्ट भी भरते हैं, राइट? जबकि उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं होती कि आपके फ्लैट में कुछ मेंटेनेंस हो रही है, राइट? यू जस्ट पेइंग इट हर महीने, हर साल। इनफैक्ट आप अपनी गाड़ी की जो पॉलिसीज होती है, राइट, जो इंश्योरेंस होती है, उसको आप हर साल रिन्यू करवाते हैं, हर साल पे करते हैं। किस लिए? एक समय के लिए। और मैं ये कहूंगा कि शरीर में आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक पैसा जोड़ते रहते हैं, और उस पैसे को जोड़ते किस लिए? कि कल को जब कोई डिजीज होगा, कल को जब कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस समय के लिए हमारे पास होना चाहिए। मेरा थॉट प्रोसेस, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को समझ लिया है, वो ये जरूर समझते हैं कि यदि आज के दिन पे मैं अपनी बॉडी पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं, एक राइट इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो मुझे कल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट? तो आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो दो चीजों के आपके आसपास रिवॉल्व करेगा। द फर्स्ट इज द हॉट टॉपिक, जो हर एक इंसान जानना जरूर चाहता है, बट समझने में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। एंड ये गैप क्या है? ये गैप क्रिएट करता है मल्टीपल चैलेंज ऑफ लर्निंग, चैनल्स ऑफ लर्निंग। स्पेशली मैं बोलूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, हम हर जगह से पढ़ना चाहते हैं। अखबार हो, कोई आर्टिकल हो, कोई लिंक हो, हाइपर लिंक हो, हर जगह हम क्लिक करके ये जरूर पढ़ते हैं। एंड इसका रिजल्ट है, यदि आप एक हॉट टॉपिक इम्यूनिटी को यदि आप बात करें, तो इम्यूनिटी को बहुत सारे लोगों ने मार्च में तो हाईएस्ट सर्च इंजन पे जो वर्ड सर्च हुआ है वो इम्यूनिटी ही था, राइट? एंड उसके बाद सुनीता नाम मैम, यस, हम लोग इस समय यूट्यूब पे भी हैं। एंड आई कैन सी दैट कि यूट्यूब लिंक चल रहा है, बट लेट मी क्रॉस कंफर्म। यदि आप में से कोई मुझे इस समय कंफर्म कर सकता है चैट बॉक्स में कि क्या यूट्यूब लिंक चल रहा है? में हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। एंड सुनीता मैम, आपने एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, मैंने अभी रिफ्रेश करके देखा है, मेरे सिस्टम में ये चल रहा है। एंड प्लीज, थैंक यू सो मच। या ये मैसेजेस चेक करने साइड बाय साइड बहुत जरूरी रहते हैं, बिकॉज कहीं भी कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट है वो इन्फॉर्मेशन लेने से ना रह जाए। सो कमिंग बैक, जहाँ पे मैं बात कर रहा था कि लोगों ने बहुत ज्यादा सर्च किया इम्यूनिटी के बारे में, एंड बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई कि सिद्धार्थ, सब कुछ करने के बाद भी हम उस चैलेंज में आ गए, हम उस कोविड प्रॉब्लम में आ गए। तो मैं ये कहता हूँ, ठीक है, ऑल राइट, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस एरिया में रह रहे हैं, कौन से आपकी बॉडी किस तरीके से इम्यून है कि नहीं है। बट क्या आप अपने रोजाना रूटीन में वो राइट न्यूट्रिशन को डाल रहे थे? तो आंसर आता है कि ओके, नहीं, वो हमने 10 दिन छोड़ दिया था, 15 दिन छोड़ दिया था। तो ये एक थॉट है। हर एक इंसान ये सोचता है कि आज यदि मैं अपने शरीर में डाल रहा हूं, तो मुझे 2-3 दिन बाद यदि छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जैसे कि अच्छे राइट न्यूट्रिशन यदि अपने शरीर में डाल रहा हूँ, राइट, तो डेफिनेटली मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, थोड़ी सी आपको वॉइस में भी चैलेंज आ रहा है तो लोग सोचते हैं कि हम यदि आज अपना खाना छोड़ देंगे, राइट, यदि खाने को स्किप कर देंगे तो कोई बात नहीं, हमने कल तो खाया था, न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी में है ही है। तो ये थॉट को आज हम क्लियर करेंगे कि रोजाना आपको कितना अपनी डेली रूटीन को और एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको कितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से न्यूट्रिशन आपको मदद करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ पॉइंट नंबर 2 वो रहेगा कि आज हम हार्ट हेल्थ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बिकॉज देखिए, हम एक तरफ अपनी रोजाना रूटीन को तो संभाल रहे हैं और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी काम कर रहे हैं, बट किस प्रकार आप इस पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल बास्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो बहुत सारा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्रिएट होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आज इस प्रोग्राम में मैं आपको लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, एंड बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक की जो हर एक इंसान जानना चाहेगा, वो है व्हाट इज एग्जैक्टली द इम्यूनिटी इज,
राइट, कि इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी के बारे में हम कैसे जाने, क्या समझे, कैसे उसको लोगों को बताएं, राइट, क्योंकि थोड़ा सा टफ तो हो रहा है इम्यूनिटी के बारे में जानना। तो मैं, मेरे साथ मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं हमारे साथ आज, श्रेया महाजन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर जरूर करेंगी। तो श्रेया, मैं आपको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, एंड लेट्स टेक इट एज अ टॉक शो, एंड देखते हैं कि किस प्रकार हमारे ऑडियंस को ये पसंद आता है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। तो श्रेया, पहला यही सवाल है आपसे, राइट, और वेरी वार्म वेलकम सबसे पहले आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म Yes, में। thank you, Siddharth. Thanks a lot. एंड श्रेया, बीइंग अ कंसल्टेंट यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, आपके पास बहुत सारे थॉट्स हैं हमें बताने के लिए, बट सिंपल सी स्टेटमेंट से शुरू करते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। सो एग्जैक्टली इम्यूनिटी क्या है? यस, इम्यूनिटी को हम एक बहुत ग्राउंड लेवल पे जाकर आज समझते हैं। अगर मुझे बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है तो इम्यूनिटी सीधा सीधा हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शन से बचाता है। इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत जो हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो इन्फेक्शन से हम डिजीज्ड स्टेट, इलनेस वाली स्टेट में नहीं आते, एंड वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं डिस्टर्ब हो जाता है, वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। इस पावर को जो हमारी बॉडी के पास है, इसे मैं हमेशा पावर ही कहती हूँ, बिकॉज आज के टाइम में पावर से कम नहीं है जो हमारी इम्यूनिटी है। इस बॉडी पावर को हम, इस बॉडी फंक्शन को, इस बॉडी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, इम्यूनिटी के दो टाइप्स। ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में आगे जाके हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। पहले आ जाता है हमारा इननेट इम्यून सिस्टम। इननेट इम्यून सिस्टम हमारा वो डिफेंस सिस्टम है जिसके साथ वी आर बॉर्न। इस इननेट इम्यून सिस्टम के साथ हम पैदा होते हैं, और ये हमें हर एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। अब ये एंटीजन क्या है? आजकल ये भी टर्म बहुत वायरल है, एंटीजन प्रोटेक्शन, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी से लिंक है। एंटीजन कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वो किसी केमिकल का फॉर्म ले सकता है, किसी बैक्टीरिया का स्ट्रेन का फॉर्म ले सकता है, किसी पर्टिकुलर वायरस के स्ट्रेन का फॉर्म ले सकता है। जिन लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, उनके केस में पॉलन भी एक एंटीजन की तरह माना जाता है। सो ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है, ये बहुत तुरंत एक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द एक्टिविटी, ताकि एक्टिव इन्फेक्शन फॉर्म ही ना हो, एंड वहीं के वहीं जो इन्फेक्शन है खत्म हो जाए। अब ये ऐसा कैसे कर सकता है ये? क्योंकि इसके पास फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि स्किन। सपोज आपको कोई कट लगा है, तो सबसे पहले जो फिजिकल बैरियर होता है वो आपकी स्किन है, जो कि अलाउ नहीं करती उन जर्म्स को, या उस वायरस के स्ट्रेन को, या उस बैक्टीरिया के स्ट्रेन को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने से, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने से। एंड जहां पर स्किन एज अ फिजिकल बैरियर फेल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज वो कट, वो वूंड थोड़ा ज्यादा डीप हो सकता है, वहां पर फिर नेक्स्ट बैरियर एक्शन में आता है, जो कि हेल्दी केमिकल्स है हमारी ब्लड स्ट्रीम में। कि अगर कुछ इन्फेक्शन आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर भी गया है, तो जो हेल्दी केमिकल्स हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, वो उसको वहीं के वहीं फाइट ऑफ कर देंगे। तो जैसा मैं बता रही हूँ, इट कम्स इनटू प्ले इमीडिएटली, ये बहुत जल्दी एक्ट करता है, या फिर कुछ घंटे में, लगभग 2 से 3 घंटे में। राइट, सो ये है इननेट इम्यून सिस्टम। नाउ व्हेन इट कम्स टू अडैप्टिव इम्यूनिटी, अब अडैप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा एक स्लो प्रोसेस है, एंड ये एंटीजन स्पेसिफिक हो जाता है। एंटीजन जो मैंने बताया, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हो सकता है, एज इन ये मेमोराइज कर लेता है कि ये बैक्टीरिया, ये वायरस पहले भी बॉडी को हिट कर चुका है। सो क्योंकि यहाँ पर ये मेमोराइज कर लेता है, तो ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगर स्टोरेज में है, तो ये उन एंटीबॉडीज को यूज कर लेगा। एंड इसके मेजर बेसिस जो रहते हैं, वो है वैक्सीनेशन। तभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन के पोस्ट आपको अगर वो सेम बैक्टीरिया या वायरस हिट करेगा, तो ये मेमोराइज कर लेता है आपका अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, कि इस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी मेरे पास स्टोरेज में एंटीबॉडीज हैं। राइट, पर अब आज के सिनेरियो में हमने एक चीज समझ ली है कि हर वायरस या हर बैक्टीरिया का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है।
एंड जैसा मैंने बताया, अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का जो मेजर बेसिस रहता है वो वैक्सीनेशन रहता है। एंड क्योंकि हर बैक्टीरिया, हर वायरस के स्ट्रेन का वैक्सीनेशन ढूंढना इतना आसान नहीं है, तो उसमें हम अपने न्यूट्रिशन पे काम कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अडेप्टिव इम्यूनिटी। राइट, आई होप सिद्धार्थ आप भी यहाँ पर अग्री करते होंगे मुझसे इस बात में। इनफैक्ट बिल्कुल ठीक बात है, और अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि वैक्सीन जैसे ही आएगा तो इट विल डेफिनेटली गिव अस दैट एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये एक्टिव इम्यूनिटी आपको एकदम से मिलने वाली है। यू नीड टू वर्क ऑन इट, जैसे श्रेया आप कह रहे हैं यहाँ पर, राइट? राइट, तो यस, ये बेसिकली इम्यूनिटी है एंड ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है। अब यहाँ पर 3 स्टेजेस आ जाती हैं जब हम इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले वो तरीके के लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। सेकंड वो आ जाते हैं जो थोड़ा सा मॉडरेटली साइड पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉलिंग सिक। एंड थर्ड वो आ जाते हैं जो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते। आई एम श्योर हम सभी को उस थर्ड कैटेगरी में ही आना है जो कम से कम बीमार पड़ते हैं। अब कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स हम कवर करते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, न्यूट्रिशन इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी डिजीज या बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पैथोजन, फॉरेन एजेंट। एंड जहां मैं न्यूट्रिशन की बात करती हूँ उसका सीधा सीधा मतलब है आपका डाइट। अगर आप अपने डाइट में लैक करते हैं, अगर पुअर डाइट इनकॉर्पोरेट कर लिया है आपने अपने लाइफस्टाइल में, वो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है। अब पुअर डाइट के कुछ रीजंस, मेजर रीजंस क्या रहते हैं? मेजर रीजन इसका ये रहता है आपका जो हेक्टिक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जहां हम जब भी हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, आपको अवेलेबिलिटी नहीं है फ्रेश फ्रूट्स की, या आपको अगर अवेलेबिलिटी है भी तो वहां पे वो पेस्टिसाइड से लोडेड है, केमिकल से लोडेड है, जिनको खाना या नहीं खाना एक बराबर है। आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है जो कि अल्टीमेटली आपके डाइट को ही इम्पैक्ट करता है। एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट एज इन जब आप कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे होते हो, या जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो कि यही फूड ग्रुप्स हैं जो मैं इंक्लूड करूंगा और बाकी फूड ग्रुप्स को मैं नहीं इंक्लूड कर सकता। या फिर द मेजर रीजन इज ओबेसिटी हियर। ओबेसिटी अगेन, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जरूरत से ज्यादा फैट एक्यूमुलेशन होने से आपका इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। So yes, obesity is one of the leading causes when it comes to finding out the reasons कि आपके immune system functioning क्यों नहीं proper है। Now poor diet, जैसा मैंने यही बताया कि न्यूट्रिशन हमेशा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के स्ट्रेन को लेकर। जहां आप पुअर डाइट की कैटेगरी में आ जाते हो, वहां पे अल्टीमेटली आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्पैक्ट हो जाता है, आप और डिग्रेड कर देते हैं अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को। नाउ जो आपका डिग्रेडेड न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो आपको कहाँ लेके जाएगा? वो आपको एक कॉम्प्रोमाइज्ड, एक वीक इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग के थ्रू ले जाएगा, जहां पर आप देखोगे आपका इनेट इम्यून सिस्टम जिसके साथ आप पैदा हुए हो वो भी ठीक से काम नहीं करेगा। एंड अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जिसको हमने खुद बनाना होता है एज वी एज, एज वी ग्रो, उस वहां पे भी आप लैक कर रहे हो, उस चीज का भी आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो। राइट, इन सब चीजों से, जैसा मैं बिगिनिंग ऑफ सेशन में बता रही थी, हम एक डिजीज, एक इलनेस की स्टेट पे चले जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हमें अपने डाइट, सप्लीमेंटेशन के साथ आपको अपने स्लीप पे ध्यान भी रखना जरूरी है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है, इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन पे काम करना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब चीजों से आप जितना दूर रह सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ये कुछ लाइफस्टाइल राइट। फैक्टर्स हैं जो हमने यस सिद्धार्थ कवर करे हैं। सो हाँ, तो श्रेया मैं एक आपके पॉइंट से बहुत एग्री कर रहा हूँ, एंड उसको मैं हाईली यहाँ पे प्रमोट भी कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि हम इस समय यदि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं एंड हम सारे नॉर्म्स को भी फॉलो करें, तो बहुत सारे लोग मैंने ये देखे हैं कि पार्क में मास्क लगा के दे आर लिटरली डूइंग रनिंग एंड ऑल, राइट? तो उस एक्टिविटी को मैं ठीक भी कहूंगा, बट उस एक्टिविटी को मैं ज्यादा समय के लिए उसको गलत भी बोलूंगा, बिकॉज द एयर यू इनहेल, राइट, उस समय में तो आपको ये नहीं पता कि उस एयर में
कितना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है और वो आपकी लंग्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो यस, देयर इज अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ वर्किंग ऑन कि किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मैं ये जाऊंगा कि हेल्दी इम्यून सिस्टम यदि हमें अपने आप को रखना है, यदि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोविड से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, कोविड से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं और श्रेया की जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है वो इसी के ऊपर चल रही है कि हेल्दी इम्यूनिटी बनाई जाए। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इम्यूनिटी के बारे में तो आपने बता दिया एंड क्या क्या स्टेप्स रहते हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए वो भी हमने जान लिया। बट यदि हम बात करें हेल्दी इम्यूनिटी की, तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि व्हाट टू ईट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे श्रेया यही आता है कि क्या ऐसी चीजें जो हमें खानी चाहिए, या कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, या व्हाट ऑल इज इम्पोर्टेंट, कि क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी डाइट में डालना है जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर पाए। Yes, Siddharth. So when it comes to specifically जो ingredients हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर हम सभी वो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, एंड बिगिनिंग में यू हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड इट कि क्या वो चीजें असर कर भी रही हैं कि नहीं असर कर रही, राइट। सो अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सो अगर हम 8 to 9 सर्विंग्स, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसी से ही आपको एक पावरफुल डोज मिलता है। एंड अगेन इट completely depends upon the quality of the food that you are consuming. अगर मैं कुछ चीजें बता भी देती हूँ, like there is turmeric, there is ginger, जो easily available है, बीटा कैरोटीन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाते हैं। बीटा कैरोटीन एक प्लांट पिगमेंट है जो येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में मिलता है, विच इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंड ट्रस्ट मी, जो कंसल्टेशंस मैं करती हूँ जिसमें मुझे यही सुनने को मिलता है कि हम तो ये सब इंक्लूड कर रहे हैं, सो वेयर आर वी लैकिंग, ये तो सब इंक्लूडेड है हमारी डाइट में। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है सिद्धार्थ, दैट द क्वालिटी, अभी जो हमें खाने का क्वालिटी मिल रहा है वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये मैं एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको कह रही हूँ, राइट। सो यहाँ हम लैक कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू डाइट। यस, डाइट इज इम्पोर्टेंट, पर डाइट के साथ साथ कुछ चीजें व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंट जो उसका नाम ही है कि ये आपकी डाइट को साइड बाय साइड हेल्प करता है। सो अगर आप उस चीज पे इक्वली फोकस कर रहे हैं तो कलेक्टिवली आप एक गुड एंड बैलेंस न्यूट्रिशन का फाउंडेशन ले करते हैं। अलोन यहाँ पर डाइट माइट नॉट बी दैट हेल्पफुल। बट श्रेया, अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है एंड मैं अभी हाल ही फिलहाल में एक ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट देख रहा था एंड आई गॉट सरप्राइज कि किस तरीके से जस्ट throwing big words to the audience, बहुत लोग ये अट्रैक्ट हो जाता है कि ओके ये एक ब्रांड है और ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, तो हम ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। देयर आर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, बट मुझे एक चीज की बड़ी उस टाइम उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर खुशी हुई कि किस प्रकार न्यूट्रलाइट अपने प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट हमने किया है एंड किस प्रकार लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी रिमार्केबल थिंग। बट वो जो वर्ड है वो आज भी मेरे दिमाग में, और तभी मैंने उसे स्लाइड में पुट अप किया कि जब हम डाइट की बात करते हैं, स्पेशली जब हम अपने खाने की बात करते हैं, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता ही होता है, राइट। बट मेरे को ये समझना है एंड बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ ब्रांड टीम, मैं अपनी जितनी भी ऑडियंस है इन्हें ये जानवाना चाहूंगा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फर्क क्या है, राइट। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जब नए जुड़ते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इन शब्दों में उलझ जाते हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो बीइंग अ डाइटिशियन, आप इस वर्ड को, इस ये जो ए और आई का फर्क है, इसे किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? ओवर टू यू। श्रेया, you are not audible. If you can speak again. Yes, Siddharth, am I audible now? There was a connectivity issue. Yeah, I'm so sorry. no issues. You heard the question. You are audible. यस, आपका क्वेश्चन आई गेस ये है सिद्धार्थ, मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है, राइट? यही क्वेश्चन करेक्ट, था। करेक्ट।
राइट? जी तो जी सिद्धार्थ, करेक्ट। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो यहाँ पर टर्म है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर करती है। हम इस टर्म को ब्रेक करते हैं ताकि अब जब हम इसका डेफिनेशन समझेंगे तो हम उसे कभी भी ना भूल पाए, राइट? सो व्हेन वी ब्रेक दिस टर्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट, सो ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड व्हेन इट कम्स टू मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम स्पेसिफिकली, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम हमेशा ग्राम्स में मेजर करते हैं व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा परसेंटेज में रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी में। ये एक बेसिक आई थिंक डिफरेंशिएशन है, एंड ये उन लोगों को हेल्प कर सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट कलेक्टिवली ये दोनों ही रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए। राइट राइट बट सिद्धार्थ? राइट, इट्स वेरी हेल्पफुल थिंग, बट अगेन ये जो हमने बात की है माइक्रो एंड मैक्रो की है, जिसमें आपने माइक्रो में जैसे विटामिन मिनरल्स का जिक्र किया, तो मैं ये यस, जानना चाहूंगा मैक्रो कि में द वे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब हम राइट जनरली इंक्लूड करते हैं। राइट, सो करेक्ट, सो या दिस इज द आंसर। राइट? बट द यस। पॉइंट इज यस, तो श्रेया मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जैसे विटामिन और मिनरल्स की भी यदि हम बात करें, तो कौन कौन से विटामिन मिनरल्स को हमें इस समय में हाई ऑन प्रायोरिटी रखना चाहिए, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे? बिकॉज प्रोटीन को मैं शायद ज्यादा इसको हमें इलेबरेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोटीन का जहां भी नाम आता है वहां पे हमेशा हर एक इंसान के माइंड में या तो आता है कि हम प्रोटीन के नाम पे नॉनवेज ले सकते हैं, या फिर हम अपना प्रोटीन के नाम पर फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बनाना एंड मिल्क ले सकते हैं प्रोटीन के नाम पे। बट अगेन वहां पर प्रोटीन के नाम पर बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि ऑल प्लांट प्रोटीन आपका न्यूट्रिशनल गैप को पूरा भी करता है। बट वहीं पर मैं ये जानना चाहूँ कि विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत बड़ी स्टोरी है, राइट? सो देयर आर ह्यूज नंबर राइट। ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो उसमें इस टाइम पर कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जो कि मुझे एज एन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट रहेंगे टू सपोर्ट माई इम्यूनिटी? दैट क्वेश्चन गोज टू यू, श्रेया। यस सिद्धार्थ, व्हेन इट कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन एंड मिनरल, क्योंकि हम सारे जितने भी विटामिन एंड मिनरल है उसमें से हम बेसिक कवर करते हैं जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंट के हैं, राइट? सो यहाँ जो बेसिक वाइटामिन आ जाते हैं, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को, जो हमने अभी बिगिनिंग ऑफ द सेशन में कवर करा। अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये भी बताया कि इसका जो बेसिस रहता है वो वैक्सीनेशन रहता है, बट सिंस वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल, वहां पे ही ये सर्टेन विटामिन एंड मिनरल जो है वो मदद करेंगे हमारे अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को लेकर, राइट? सो इन्नेट इम्यून सिस्टम जिसके साथ वी आर बॉर्न, अडेप्टिव जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा स्लोअर इन एक्शन होता है, बट इट मेमोराइजेस, ये एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट ले लेगा आपके मेमोरी में कि ये जो वायरस का स्ट्रेन है या बैक्टीरिया का स्ट्रेन है ये दोबारा हिट करेगा, तो अगर मेरे पास एंटीबॉडीज अवेलेबल होगी तो आई विल रिलीज दैट। सो विटामिन ए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी6, जिसको हम पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं। अब विटामिन बी6 क्या करता है? विटामिन बी6 रेड ब्लड सेल्स का फंक्शनिंग मेंटेन करता है। चलिए हमने ये भी समझ लिया, पर रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शनिंग क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो आपके लंग्स से ऑक्सीजन को रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करे अगेन थ्रू योर लंग्स, राइट? क्योंकि आरबीसीज आपकी बॉडी में हर एक ऑर्गन, सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो इट मींस कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन, उस पर्टिकुलर सेल और उस पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शनिंग और इम्प्रूव हो गया है। एंड जहां हमारे ऑर्गन सिस्टम्स एज अ होल, उनका जब फंक्शनिंग एनहांस होता है, सो दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी। हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कब होता है? जब हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन फंक्शन ऑन ट्रैक नहीं है। सो यहाँ पर जो विटामिन बी6 है, जिसको हम पेरिडॉक्सिन कहते हैं, वो इस चीज में मदद करेगा कि आपका रेड ब्लड सेल का फंक्शनिंग मेंटेन रहे। एंड रेड ब्लड सेल का यही काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट योर बॉडी। इसके अलावा इसमें हम जो इम्पोर्टेंट विटामिन कवर करेंगे दैट इज फोलेट, बी9, बी12 एंड विटामिन सी।
ये सभी मिलकर आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में लग जाते हैं। एंड प्रोटीन हमें पता है कि हमारी बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू में पाया जाता है, उनकी रिपेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। दैट इज अ सेपरेट फंक्शन ऑफ प्रोटीन। पर प्रोटीन आपके इम्यून सेल्स को बनाने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, तो अगर हम सेल्यूलर लेवल पे जाएं, वहां पर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सही से होनी चाहिए। सो ये सब फोलेट, B9, B12 एंड विटामिन सी, ये सब मिलकर इस चीज का ध्यान रखते हैं। एंड व्हेनेवर इट कम्स टू विटामिन सी, सो आई ऑलवेज से दैट विटामिन सी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इम्यून सिस्टम बूस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। विटामिन सी को मेरी बॉडी ना तो सिंथेसाइज कर सकती है और ना स्टोर करके रख सकती है। इसको एवरीडे रिप्लेनिश होना करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड विटामिन सी किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को सरवाइव नहीं करने देता आपकी बॉडी में, चाहे वो हल्का फुल्का कोल्ड एंड फ्लू का सिम्टम क्यों ना हो, क्रॉनिक फटीग, जिन लोगों को इडियोपैथिक फटीग है, जिसका कोई रीजन नहीं है, कुछ कुछ डिजीजेस ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई रीजन नहीं होता, वहां पर विटामिन सी बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो ये सब फोलेट, B9, B12 एंड विटामिन सी इस चीज में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी का बेसिक फंक्शन हम सभी जानते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर रिड्यूस करता है, बोन लॉस और बोन लॉस से बचाता है ना, आपका बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखता है, अर्ली रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स प्रिवेंट करता है। पर विटामिन डी व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी, ये कैसे लिंक्ड है? इट हैज एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ये भी शो करता है विटामिन डी, एंड ये इसका पर्टिकुलर फंक्शन है जो ज्यादातर हमें नहीं पता रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को लेकर। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ मिनरल्स। मिनरल्स में सबसे पहले यहाँ पर मैं इंक्लूड करूंगी जिंक। जिंक का मेजर काम होता है टू किल दी अनवांटेड सेल्स, मतलब जो जिन सेल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी बॉडी में, ये उनको खत्म करने में जुट जाता है। इसी प्रोसेस को हम साइंटिफिकली फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जिंक इसके साथ ही साथ आपके डीएनए को भी सिंथेसाइज करेगा टाइमली। हमारा डीएनए सिंथेसाइज होना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। हमारा डीएनए रिपेयर भी होता है और हमारा डीएनए सिंथेसाइज भी होता है। तो जिंक मेक्स श्योर कि आपका डीएनए सिंथेसाइज होता रहे। एंड फोलेट, जो अभी हमने पीछे कवर करा है, फोलेट का बेसिक काम ये होता है कि वो टाइमली आपके डीएनए को रिपेयर करे। एंड जब आपका डीएनए रिपेयर भी हो रहा है, डीएनए सिंथेसाइज भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपको एक हायर इम्यून सिस्टम की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज आयरन। नाउ आयरन का क्या फंक्शन है? ये इम्यून सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनकी एक्टिविटी इनहैंसमेंट में मदद करता है। स्पेसिफिकली WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, या जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन रहता है? ये हर तरीके के इन्फेक्शन से आपको बचाता है। और जैसा मैंने कहा, ये इम्यून सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, पर अगर वहां पर सेल्स ही बनने खत्म हो गए, तो क्या वो इम्यून सिस्टम मेरे किसी काम का है? वो मेरे किसी भी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर आयरन मेक्स श्योर। एंड ये जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो ये एक चेक भी रखता है उनकी एक्टिविटी इनहैंसमेंट में। एक बार इम्यून सेल्स बन गए तो वहीं पे इसका काम खत्म नहीं होता है। वो इम्यून सेल्स का एक्टिविटी सही से हो रहा है या नहीं, इसका ध्यान भी आयरन रहता है। बिकॉज कभी कभी हमारी जो बॉडी है, इट हैज अ टेंडेंसी जहां पर वो इम्यून सेल्स एक स्लीपिंग फेज में चले जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आयरन भी मेक श्योर करता है कि आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई सही से पहुंचे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी सही मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट योर बॉडी टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट हियर इज मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बहुत क्लियरली एसोसिएटेड है इम्यूनोग्लोब्यूलिन सिंथेसिस से। अब इम्यूनोग्लोब्यूलिन टर्म का क्या मतलब है? पहले तो ये बहुत भारी भरकम वर्ड है, एंड इसकी जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो मैं इससे समझाती हूँ कि आप सबने देखा होगा आजकल न्यूज में भी अवेयरनेस हो रही है कि आईजी टेस्ट करा लीजिए। आप अपना आईजी टेस्ट करा लो तो वो बेनिफिशियल रहेगा। सो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन का शॉर्ट फॉर्म होता है आईजी। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता क्या है, ये चीज क्या है? जब भी आपकी बॉडी सेंस कर लेती है कि इट इज अंडर अटैक, मतलब इट इज अंडर अटैक थ्रू थ्रू एन एंटीजन,
जो मैंने एक्सप्लेन करा, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन पैथोजन, फॉरेन एजेंट है, आपकी बॉडी ने सेंस कर लिया कि ये जो है ब्लड स्ट्रीम में आ गया है और अब ये नुकसान पहुंचा रहा है। तब आपकी बॉडी स्पेशल प्रोटीन्स बनाती है जिनको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन या फिर एंटीबॉडीज कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन का सीधा सीधा मतलब है एंटीबॉडीज, राइट। एंड ये उस कि वायरस या बैक्टीरिया के खात्मे में जुड़ जाते हैं। अब ये जो आईजी टेस्ट होता है, ये कैसे मदद कर रहा है? आपने सुना होगा आईजीजी टेस्ट है, आईजीई टेस्ट है, आईजीए टेस्ट भी लोग करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? सो एज टू मेजर द लेवल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड। कि आपने जब आईजी टेस्ट कराया तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाता है कि ओके, इस तरीके की एंटीबॉडी का जो लेवल है वो डिजायरेबल रेंज में आ रहा है मेरी बॉडी में, राइट। सो अब अगर दोबारा से ये वायरस, दोबारा से ये बैक्टीरिया हिट करेगा, सो आई एम नॉट दैट प्रोन टू डेवलप दिस वायरस। सो बेसिकली ये फंक्शन होता है इस आईजी टेस्ट का, एंड ये मीनिंग है इम्यूनोग्लोब्युलिन का। अब मैग्नीशियम मदद करता है इम्यूनोग्लोब्युलिन बनाने में, जो कि स्पेशल तरीके के प्रोटीन है जिनको हम एंटीबॉडीज का नाम दे देते हैं। एंड मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से आप देखोगे आपके ये जो आईजी टेस्ट में कुछ कमी आती है, वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से आती है। नेक्स्ट हियर इज सिलेनियम। सिलेनियम भी आपके इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी पे काम करता है। ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इंटरनल स्वेलिंग को कम करता है। वो इंटरनल स्वेलिंग आपके लिवर पे है, पैंक्रियास पे है, किडनी पे है, गॉल ब्लैडर पे है, ये सब पे वर्क करता है। एंड ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपके सेल्स को बचा रहा है। लास्ट यहाँ पर जो मिनरल है, अगेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कॉपर। कॉपर इज एसोसिएटेड विद द टर्म इम्यूनो कॉम्पिटेंस। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? इम्यूनो कॉम्पिटेंस का सीधा सीधा ये मतलब है कि आपकी बॉडी एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे जब उसे कोई एंटीजन अटैक करता है। तो ये मेक श्योर करना कॉपर का काम है। हम अपने इम्यून रिस्पॉन्स, दोनों तरीके की जो हमारी इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, उसको तभी एनहांस कर रहे होंगे जब इन दी फर्स्ट प्लेस ये दोनों इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे होंगे। तो इनका नॉर्मल फंक्शनिंग होता रहे, राइट। उसी को इम्यूनो कॉम्पिटेंस कहते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस अ नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, कि एटलीस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस होता रहे टाइम टू टाइम। जब उसका फंक्शनिंग नॉर्मल है तब आप उसका फंक्शनिंग एनहांस कर सकते, राइट। राइट सिद्धार्थ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स हैं जो मदद करते हैं। राइट श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर elaborating इट सो मच, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी रहता है जब भी हम विटामिन मिनरल्स की बात करें या जब भी हम बात करें राइट न्यूट्रिशन की, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स मुझे ओवरऑल हेल्थ में सपोर्ट करते हैं। तो कुछ और ऐसे तरीके जो आपने सजेस्ट करने हैं फॉर बेटर इम्यूनिटी, वो क्या रहेंगे? दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक फॉर दिस इंफॉर्मेशन। श्रेया, ओवर टू यू। यस सिद्धार्थ। यहाँ पर अगेन एक होलिस्टिक अप्रोच आ जाता है जिसमें हमारा एडिक्वेट स्लीप, 7 to 9 hours ऑफ अनडिस्टर्ब स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट इज इंटरलिंक्ड टू योर स्ट्रेस साइकिल। जहाँ आपका स्ट्रेस श्रेया टेस्ट श्रेया होता है। श्रेया यस सिद्धार्थ। भैया, मैं अगेन आपसे ना एक यहाँ पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट दिस इज अ कोई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रेया, प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे आज की डेट में, लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोगों का ये रूटीन हो चुका है कि वो ज्यादातर टाइम अपने घर पे रहते हैं, विच इज सजेस्टेड ऑल्सो, राइट, कि हमें घर से बिना किसी काम के बाहर नहीं निकलना एंड वी शुड बी अंडर द शेल्टर। सो नाउ द प्रॉब्लम राइजेस कि सारा दिन यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बॉडी में कैलोरी बर्न नहीं हो रही या बॉडी में वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा लेवल की नहीं है, तो थकावट नहीं होती एंड विच रिजल्ट्स टू रात को नींद नहीं आती। एंड यू ऑल्सो अवेयर एंड बीइंग मतलब हम ये कहें 2020 शताब्दी के हम सब बैठे हैं, तो यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि ब्रांड्स अपने कैंपेन्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि 5 और 6 तारीख को नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग फ्री कर दी थी एंड दैट रिजल्ट्स, तो बहुत सारे लोग उसके लिए एडिक्टेड हो गए थे। सो मैं ये कहूंगा, यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि देखिए, स्लीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कि हम लास्ट थॉट अपने माइंड में क्या कर रहे हैं, राइट। तो इस समय में यदि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को नींद नहीं आ रही तो सेल फोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो
इज इट समथिंग की रिलेटेड को जिनको लोगों को ज्यादा लेट नींद आती है, वो ये भी कहीं कारण रहता है कि रात को देर समय तक डिजिटल गैजेट्स पे टाइम स्पेंड करना, इट्स इम्यून थिंग? यस यस व्हाट? सिद्धार्थ, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आपने पॉइंट रेज करा है, एंड बहुत वैल्यूएबल है ये चीज। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स इज एडवाइजेबल, बिकॉज ये जितना हम उस चीज को यूज करते हैं वो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को तो हैम्पर करता ही करता है, साथ ही साथ वो हमारी आईज पे भी स्ट्रेन कॉज करता है। जब आपकी आईज पे स्ट्रेन है, सो इट इज लॉजिकल कि आप एक पीसफुल स्लीप की तरफ कैसे जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर यस, गैजेट्स को ओवर यूज करना, चाहे वो आपका फोन स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, कम से कम 1 to 2 hours ऑफ डिजिटल डिटॉक्स अगर हम प्रैक्टिस कर सके तो वो एडवाइजेबल है बिफोर योर बेड टाइम। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। सो या, यस सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे बिकॉज हमने सभी एक्टिविटीज की बात कर ली कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो क्या सब एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए। सो वहीं अब मैं ये चाहूंगा कि जो सभी इंडियंस ने पिछले 7 से 8 महीने में हम सभी ने रिसर्च किया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या लेने चाहिए, गूगल पे सर्च किया कि घरेलू नुस्खे क्या होने चाहिए, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें विटामिन सी रिच फूड्स को इंक्रीज कर दिया है। सो नाउ द थॉट इज कि हाउ सप्लीमेंटेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन जो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को हेल्प करेगा। एंड आज इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके साथ जुड़े हैं, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम आपको रिकमेंड करते हैं। तो श्रेया, कौन से प्रोडक्ट है जो आप सबसे पहले रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक इट्स ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। या yes, that is protein, because Siddharth, there is a direct relationship between immunity and protein. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है और इसी वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सभी को पता है, फॉर रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, हमारे फिंगर्स के लिए, मसल्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। पर प्रोटीन के पास एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया से हमें बचाता है। प्रोटीन एंटीबॉडीज को भी बनाता है हमारी बॉडी में। एंड इसके साथ ही साथ जो प्रोटीन है, इट मेक्स श्योर कि ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैं दे सकती हूँ, जैसे एक गाड़ी को पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है चलने के लिए, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है प्रोटीन, right? And when it comes to our all plant protein, so it has all the 9 essential amino acids जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, जिसको डाइट से लेना बहुत बहुत जरूरी है। 1 स्कूप में आपको 8 grams ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। दिस इज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड, इसमें व्हीट, सोए और येलो पी है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इट हैज 0 grams ऑफ शुगर। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, स्वीटनर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज सिद्धार्थ कि हमारी बॉडी ना तो प्रोटीन को स्टोर कर सकती है, राइट, एंड ना ही वो इन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। सो रोजाना उसकी भरपाई करना, एवरीडे उसको रेप्लेनिश करना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक चीज है जो आई डोंट थिंक ज्यादा लोग समझ पाते हैं, बिकॉज टिपिकली वी एज इंडियंस, हम लोग अपने प्रोटीन में इसीलिए लैक करते हैं क्योंकि कुछ मिथ्स हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन। हमें लगता है इट इज ओनली फॉर जिम गोयर्स, इट इज ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, या ये सिर्फ एथलीट्स के लिए ही है, या ये बॉडी बनाने के लिए, बिकॉज ये श्रेया, कॉमन आंसर्स मैं सुनती हूँ। श्रेया, मैं यस मेरा यही सिद्धार्थ। क्वेश्चन आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर हमारे वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स ने क्वेश्चन पूछा। आई कैन ऑल्सो टेक हर नेम, मिस ऋतु वाधवा ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सिद्धार्थ, कैन वी टेक प्रोटीन, जबकि जिन्हें हमें प्रोटीन देना है तो वो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है। मतलब द क्वेश्चन इज इन दैट वे कि क्या वो प्रोटीन ले सकते हैं, तो यदि कोई प्रोटीन ले रहे हैं तो उनको ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, या फिर ज्यादा अपनी जिम गोइंग है तभी वो प्रोटीन ले सकते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल प्लांट प्रोटीन स्पेशली यहाँ पे। यस, ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, जब तक आप नॉर्मल डोसेज ऑफ प्रोटीन लेते हो जो कि ऑल प्लांट प्रोटीन आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पर हम थोड़े से साइंटिफिक हो जाते हैं। आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है कि आपको पूरे दिन में, अब क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन यही आता है कि लोगों को नहीं पता है कि मुझे अपने बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए, एंड दिक्कत, मिसकंसेप्शंस वहीं से होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अगर किसी का आइडियल बॉडी वेट 60 किलोग्राम्स है, पूरे दिन में उन्हें 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, जिसका सिंपल सिंपल फॉर्मूला है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी आइडियल बॉडी वेट।
राइट। तो अगर आप एथलीट हो, स्पोर्ट्स में हो, तो यहाँ पर ये जो कंजम्पशन है इंक्रीज हो जाता है 1.5 to 2 ग्राम पर केजी आई थिंक। एंड ऑल प्लांट प्रोटीन क्योंकि वन स्कूप में आपको 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी का भी मैं कहती हूँ कि आप डाइट से लीजिए, राइट। ये कभी भी एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम और इसके पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। चलिए, व्हेन देयर इज सो मच कंफ्यूजन, हम पीडी का स्कोर पे आ जाते हैं, विच इज द प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है व्हेन एवर इट कम्स टू चूजिंग द राइट प्रोटीन फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले तो उसमें 0 ग्राम शुगर होना चाहिए जब हम एक राइट प्रोटीन सिलेक्शन करते हैं अपने लिए। वी शुड बी अवेयर कि उसमें किसी तरीके के आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर्स या प्रिजर्वेटिव्स या फ्लेवर्स एडेड नहीं है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर उसका पीडी का स्कोर होता है, जो कि बताता है कि उसका डाइजेस्टिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा आपकी बॉडी सिस्टम में। एंड जहां ऑल प्लांट प्रोटीन की बात आती है, तो इसका पीडी का स्कोर इज 1, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट एनी प्रोटीन कैन अचीव। एंड अगर हम इसके डोसेज की बात करें, सो अब 5 years ऑफ एज कोई भी सेफली कंज्यूम कर सकता है ऑल प्लांट प्रोटीन। एंड अबव 12 years ऑफ एज जो इसका डोसेज रहता है, दैट इज अप टू 3 scoops। अबव 5 years 1 scoop रहता है। एंड जैसा मैं बता रही हूँ, 1 scoop इज गोइंग टू गिव यू 8 grams ऑफ प्रोटीन। आप इसको एनी बेवरेज, एनी लिक्विड ऑफ योर चॉइस में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट सिद्धार्थ? सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोटीन। Yes, but again, there's one question which is people are asking because of प्रोटीन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स की तरफ बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अमन सर पूछ रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट को क्या हम प्रोटीन दे सकते हैं? यस, डेफिनेटली दे सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑल प्लांट बेस्ड, व्हीट, सोय, येलो पी है, एंड इट हैज 0 grams ऑफ शुगर। तो आप डेफिनेटली दे सकते हो, बल्कि इससे आपका ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बेटर ही होता है। आई हैव जनरली सीन दैट इन केसेस। ओके, एंड द थिंग इज कि टीबी पेशेंट्स को क्या हम प्रोटीन दे सकते हैं क्या? ये पूनम मैम यस पूछ रहे टीबी, हैं। यस टीबी पेशेंट को भी आप दे सकते हैं सिद्धार्थ प्रोटीन, आराम से दे सकते हैं। वो हेल्प करता है उनके सेल्स को रिपेयर करने में, रीजेनरेट करने में। तो यस, एंड डेफिनेटली इट इज हेल्प। विजय सर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कैन वी गिव प्रोटीन टू द थायराइड पेशेंट ऑल्सो? थायराइड के लिए सिद्धार्थ, यहाँ मैं इंग्रेडिएंट पे आ जाती हूँ। थायराइड के लिए वी हैव सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो कि दिक्कत नहीं देता है। एंड काफी केसेस में थायराइड ग्लैंड फंक्शनिंग इम्प्रूव ही हुआ है। बट अगेन, थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आप उन ट्रिगर्स पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पर जहाँ कोई बहुत डाउटफुल होता है, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड एंड वो ज्यादा डाउटफुल है प्रोटीन को लेकर कि इसमें सोए है, I always try explaining that it has soy protein isolate, जो कि नुकसान नहीं देता है, which is beneficial only. But if somebody is very doubtful, तो उस केस में maybe if they want to avoid, they can. But ये आप safely consume कर सकते हैं। ऑल राइट, एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए क्या हम दे सकते हैं इसमें? Yes, वही बट definitely. okay, perfect. So moving forward towards the second supplement, which supplement you suggest for the right in immunity? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। यस, नेक्स्ट सप्लीमेंट जो हमारा आ जाता है, दैट इज डेली, जो कि हमारा मल्टी मिनरल मल्टी वाइटामिन टैबलेट है आफ्टर प्रोटीन। एंड जो हमने इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल के सारे रोल कवर करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइटामिन ए जो आपका एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम पे काम करता है, फोलेट, B9, B12, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, इसमें वाइटामिन ई भी है, विच अगेन हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है एंड एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जहां पर भी हम अपनी डाइट में लैक करते हैं। जहां मिनरल्स की बात आती है, so yes, we have covered zinc, iron, magnesium, selenium and copper, and also daily has phytonutrient like beta carotene, right सिद्धार्थ? तो ये Right. फाइटोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं? बीटा कैरोटीन, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था कि इट इज द प्लांट पिगमेंट जो आपको येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल में मिलता है। फाइटोन्यूट्रिएंट क्या है? फाइटोन्यूट्रिएंट कुछ प्लांट प्रोड्यूस्ड केमिकल्स है जो ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड वाइटामिन, ये जो बीटा कैरोटीन है, आपकी बॉडी में जाके वाइटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। So ultimately, beta carotene also has antioxidant, anti-inflammatory property. ये भी फ्री रेडिकल डैमेज से आपके सेल्स को बचाता है एंड ये आपके सेल्स का हेल्थ प्रमोट करता है। तो
डेली एक, जैसा मैंने बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड बिकॉज इट इज, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, सबसे पहले मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं अपनी ही बात करूँ, सो 8 to 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कंज्यूम करना मेरे लिए ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई बी जस्ट ईटिंग ऑल द टाइम। एंड मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ये जो क्वालिटी ऑफ फूड मैं इनटेक कर रही हूँ वो क्वालिटी अच्छा भी है मेरे लिए या नहीं। सो यहाँ पर डेली बहुत अच्छे से आप लोगों की मदद कर सकता है। एंड हमने इन डेप्थ वो सारे विटामिन एंड मिनरल्स कवर करे हैं जो डेली में प्रेजेंट, राइट। सो डेली का जो डोसेज रहता है दैट इज 1 टैबलेट पर डे। एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेरी व्हेन इट कम्स टू डेली कि मैम क्या हम डेली को रात को कंज्यूम कर सकते हैं या इवनिंग टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं। सी, डेली को लेकर मैं स्पेसिफिकली एडवाइस करती हूँ कि कोशिश करिए आप मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट में इसको इंक्लूड करें, बिकॉज ये आपका एनर्जी और स्टैमिना भी इंक्रीज करता है। So why not to enjoy that higher energy and higher stamina throughout the day, right? So yes, Siddharth, this was all about daily, which was our second product. ऑल राइट, सो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी सभी का शेयर करना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक बहुत ही जबरदस्त कैंपेन इस समय चल रहा है, जो कि डेली के इम्यूनिटी पार्टनर के तौर पर चल रहा है। एंड यू ऑल वेरी वेल नो कि किस तरीके से फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल में एडवांटेज क्रिएट करता है। तो हमने एक मार्केटिंग का बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है आप सभी के लिए, जो कि आप देख सकते हैं कि सोनी लिव पे एंड क्रिकेट बर्स के टाइम पर आप जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं अपने मोबाइल में, वहां पे आप हमारे कैंपेन को, यानी कि अपने प्रोडक्ट के कैंपेन को लाइव देख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग आपका कैंपेन जो इम्यूनिटी 24/7 या 24/12 जो कम्युनिटी चल रहा है, उससे आप अपने प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी झलकियां जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स एडवांटेज, ऐसे कुछ क्लिप्स आप वहां पे स्क्रीन पे देखेंगे जो कि आपके प्रोडक्ट को एक ऐसे कस्टमर तक पहुंचा पाएगा जिनके लिए ये प्रोडक्ट लेना बहुत अनिवार्य हो सकता है, राइट। एंड so this is very good. Okay, so Ashna ma'am, there's one tablet a time a day, so that's very good uh, for daily, right? So hence 24/12 immunity is a daily thing. आप इस कैंपेन को क्रिक बज एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ सुनी लिव ऐप पे और टीवी पे भी ये एडवर्टाइजमेंट्स आपको वहां पर शो होंगी। आप जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीम मेंबर्स का शेयर कर सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ग्रेट कैंपेन फ्रॉम एमवे इंडिया टू रीच टू द एंड कस्टमर जिनके लिए प्रोडक्ट को बनाया गया है, राइट। सो लास्ट वर्ड्स की जहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज इट्स 1 hour फॉर द सेशन एंड अभी भी 10 मिनट्स हैं हमारे पास 1 घंटा कवर करने के लिए। बट जो मैंने कमिट किया था कि हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इम्यूनिटी के साथ हार्ट हेल्थ होना, अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुछ इंडियन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो श्रेया, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात की जाए कि when we are talking about heart health, right, और वहीं पर हम ओमेगा 3 की बात बहुत हाईली करते हैं, तो क्या हमारे खाने में ओमेगा 3 नहीं होता है, या फिर हम हमारे सामने होते हुए भी नहीं खाते? तो व्हाट इज बेसिकली ऑल दिस थिंग एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6? Yes, Siddharth. तो पहले हम ये समझ लेते हैं ओमेगा 3 का मतलब क्या है, राइट। ओमेगा 3 एक तरीके का असेंशियल फैटी एसिड है जो कि स्पेसिफिकली आपको फिश ऑयल में, यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की जहां हम बात करते हैं, बिकॉज आई गेट दिस क्वेरी कि व्हाई कांट आई गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 थ्रू अ वेजिटेरियन सोर्स। इसका आंसर उसकी पोटेंसी में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में लाई करता है, राइट। तो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओमेगा 3 एक तरीके का असेंशियल फैटी एसिड है जो कि फिश ऑयल में मिलता है, स्पेशली सैल्मन एंड अदर कोल्ड वाटर फिशेस। अब ओमेगा 3 करता क्या है? बेसिक, जब हम ओमेगा 3 का फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं, सो इट हैज द प्रॉपर्टी टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल। एंड जाहिर सी बात है, जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, टीजीज, जो ट्राइग्लिसराइड्स है, वो मेंटेन्ड है या हायर लेवल से वो एक लोअर लेवल पे जाते हैं, तो आपका हार्ट हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, राइट। नाउ कमिंग टू द टू टिपिकल टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हमें कंज्यूम करने चाहिए, अगेन जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हार्ट हेल्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब इट हैज कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स।
अगर मैं स्टैटिस्टिक्स या डाटा की भी बात करूँ, सो ओमेगा 3 हैज़ बीन शोन टू प्रोवाइड बेनिफिशियल कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, कि ये आपकी हार्ट हेल्थ कैसे इम्प्रूव करेगा। ये आपकी हार्ट फंक्शनिंग पे वर्क करता है। इट मेक्स श्योर कि आपका हार्ट सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। वो चीज़ कैसे होगी? जब कोलेस्ट्रॉल, आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एलडीएल जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, टीजीज जिनको हम कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन विच इज द गुड कोलेस्ट्रॉल। सो बेसिकली इजी कर देते हैं हम इसको, और जब आपकी बॉडी में गुड फैट बढ़ जाता है एंड बैड फैट का रिडक्शन होने लग जाता है, तो आप एक अच्छे हार्ट हेल्थ अचीव कर सकते हो, या आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग अचीव कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट दो तरीके के जो रहते हैं, ईपीए एंड डीएचए, जिसको हम आइकोसा पेंटानोइक एसिड कहते हैं, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड कहते हैं, जो दो मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फैट के इन आवर बॉडीज, एंड ये जो एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। दे मस्ट कम फ्रॉम फूड एंड दे मस्ट कम फ्रॉम जो आपका सप्लीमेंटेशन है, वहीं से हम इनका इंटेक कर सकते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर रेशियो जो हमें बैलेंस करनी होती है व्हेन इट कम्स टू ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3, एंड जहां पर काफी केसेस में यही देखा जाता है कि ओमेगा 6 ही आउट ऑफ रेंज आ रहा होता है। तो जहां पर हमें इस बैलेंस की, एंड ये हम इस स्टेज तक पहुंचते ही क्यों है, जहां ओमेगा 6 इज टू ओमेगा 3 जो आपका रेशियो होता है, वो अनबैलेंस होता ही क्यों है, वो एक इनबैलेंस वाले स्टेट में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे खाने में हम इंक्लूड करते हैं, पैकेट फूड जो है, अगेन विच इज कंप्लीटली लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, जो कि एक हाई सोर्स है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का। इसी वजह से उस रेशियो में डिसबैलेंस आ जाता है। नाउ इस रेशियो को बैलेंस करना है, जब जाहिर सी बात है मुझे ये पता चल रहा है कि ओमेगा 6 हायर साइड जा रहा है एंड ओमेगा 3 जो है वो लोअर साइड है, तो मुझे ओमेगा 3 का कंजम्पशन बढ़ाना है, एंड ओमेगा 6 के जो टिपिकल ये सोर्सेज रहते हैं उनको कम करना है। यहाँ पर एक ओमेगा 6 का और वो सोर्स है जो रेडी टू ईट फूड्स हैं, जो जिनको आप डीप फ्रीज करते हो, बस फ्रीजर से निकाला, इसको फ्राई कर दिया, रेडी टू ईट, जिसमें गर्म पानी डाला एंड वो जो चीज है वो बन गई, चाहे वो दाल चावल है या वो कोई भी साउथ इंडियन प्रेपरेशन है। तो यहाँ पर ये जो रेडी टू ईट फूड्स हैं, बिकॉज ये रेडी टू ईट मार्केट आजकल बहुत इन है, मैं ये कहूंगी, पर अगेन इट इज लोडेड विद प्रिजर्वेटिव्स, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर ओमेगा 6 जो है, ये इसका इंटेक बढ़ जाता है अगर आप इन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो। नाउ गुड फैट जो ओमेगा 3 है, इसको कंज्यूम करने के क्या बेनिफिट रहते हैं? ये हेड टू टो आपके सारे बॉडी फंक्शंस पे काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, आपका नर्व हेल्थ, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करेगा, योर आई हेल्थ, योर हार्ट हेल्थ, इनके अलावा आपका स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, इन सब पे भी ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। सो ओमेगा 3 जो है हेड टू टो सारी प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करता है, एंड हेड टू टो सारे ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग एनहांस करता है। तो जैसा मैं बता रही थी, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट तरीके के हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, दैट इज ईपीए एंड डीएचए, आइकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। एंड यहाँ हम थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को लेकर। तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, वो रिकमेंड करता है कि पूरे दिन में ईपीए एंड डीएचए मिलाकर आपको 1000 मिलीग्राम कंज्यूम करना है, जिसमें से वन सॉफ्ट जेल हमारे ईपीए और डीएचए का आपको प्रोवाइड कर रहा है 300 मिलीग्राम, जिसमें कि 180 mg ईपीए है एंड 120 mg डीएचए है। सो अगर हम इसको टोटल करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 900 mg, एंड 1000 mg आपका जो एएचए है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एडवाइस करता है। हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि बेसिक फंक्शनिंग सैल्मन ओमेगा 3 का क्या रहता है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हार्ट हेल्थ के साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम पे भी कैसे फंक्शन करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनहैंस करते हैं इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को, इन्फ्लामेशन, इंटरनल स्वेलिंग, इंटरनल इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को भी इनहैंस करते हैं। जो डीएचए है वो स्पेसिफिकली डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी एक्टिविटी इनहैंस करता है, जो कि अल्टीमेटली पैथोजन क्लियरेंस में मदद करता है। एंड ये मैंने अभी बताया है कि ओमेगा
3 फैटी एसिड्स का मतलब है गुड फैट जो हमारी बॉडी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, विच मस्ट कम थ्रू सप्लीमेंटेशन। जो बेसिक इसके बेनिफिट्स रहते हैं, जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया, इट हैज कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, आपके हार्ट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बीपी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वहां पर इसका मेजर रोल है, रिडक्शन इन बॉडी फैट बिकॉज इट इज लॉजिकल, जहां आपकी बॉडी में गुड फैट बढ़ेगा एंड बैड फैट कम होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप वेट मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। आई हेल्थ जिसमें ये स्पेसिफिकली मैक्यूलर डीजेनरेशन पे भी वर्क करता है, जिसे हम लॉस ऑफ विजन या रेटिनल डैमेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब ये आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे काम करता है। नाउ व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? जहां आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करने लग जाता है कि ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं एंड इनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। सो कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये चीज पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ जब भी मैं साल्मन ओमेगा 3 का बेनिफिट बताती हूँ कि ये कई तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जहाँ पे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम ही अपने सेल्स को अटैक करने लग जाता है, जहाँ आपकी इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती है कि ये मेरा हेल्दी सेल है और ये मेरा अनहेल्दी सेल है, एंड वो दोनों को ही डिस्ट्रॉय करने में जुट जाती है। इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ओमेगा 3 बहुत अच्छे से आपको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जहां आपका इम्यून रिस्पॉन्स आइडेंटिफाई करने लग जाता है उस अनहेल्दी सेल को एंड वो उसी को डिस्ट्रॉय करता है और हेल्दी सेल को सेव कर लेता है, राइट? कुछ एग्जांपल्स जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के हैं, दैट दीज आर अर्थराइटिस, वेरी कॉमन, सोराइसिस जो कि एक स्किन रिलेटेड इशू है, अर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है, सोराइसिस जो कि एक तरीके का स्किन इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि एक तरीके का नर्व डैमेज है, नर्व डैमेज इशू है। सो हार्ट हेल्थ के साथ साथ ओमेगा 3 आपके इम्यूनिटी पे भी वर्क करता है एंड बाकी सारे फंक्शंस एनहांस करने में, एंड क्योंकि अबव 12 इयर्स ऑफ एज कोई भी इसको इंक्लूड कर सकता है अपने डाइट में। सो यहाँ बच्चों की बात आती है, वहां पर ये इनके कॉग्निटिव फंक्शन, उनकी मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग एबिलिटी भी एनहांस करता है। सो हर एज ग्रुप इसका बेनिफिट एंजॉय कर सकता है, राइट सिद्धार्थ? So this was all about Salpin Omega 3. थैंक यू सो मच श्रेया, इट्स अ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। और इस समय तो परफेक्ट ऑफर भी चल रहा है आप सभी के लिए। इस समय आप ओमेगा 3 यदि परचेज कर रहे हैं तो 25% एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल रहा है कुछ ही अमाउंट पे करने पर। सो विदाउट wasting a single minute order for yourself and your family and your customers, salmon omega 3 जो कि आपके visceral fat को reduce करने में मदद करेगा and all the benefit features are already here. So ये प्रोडक्ट आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। तो इस पूरे कंसेप्ट के जरिए हम यही कहना चाहेंगे कि यू शुड ईट स्मार्ट, बिकॉज यदि एक स्मार्टर पर्सन है तो आप न्यूट्रलाइट प्रोटीन डेली ओमेगा कॉम्बिनेशन के साथ अपना एक्सेस ऑफ कैलोरीज जो आप शरीर में इंटेक करते हैं उसे आप रिड्यूस करके अपने वेट को भी बैलेंस कर पाएंगे और अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को भी मेंटेन कर सकेंगे। So, Shreya, without before leaving, you can just recommend the dosage of omega 3 is a question from one of our. Yes, yes, Siddharth, the dosage for salmon omega 3 is up to 3 soft gels per day. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सो बिगिन करिए 1 कैप्सूल पर डे इमीडिएटली आफ्टर योर मील विद फ्यू सिप्स ऑफ वाटर। जो लोग वेजिटेरियन हैं जिनको इसकी कंजम्पशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है बिगिनिंग में, उनके लिए एक टिप मैं दे देती हूँ कि आप इसको फ्रूट के बाद कंज्यूम करिए, सो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है। बट अगेन वंस योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट, सो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। तो यहाँ पर आप फ्रूट के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं एंड अप टू 3 सॉफ्ट जेल्स आप कंज्यूम कर सकते हो। बिगिन विद 1 सॉफ्ट जेल, देन आप एक मॉडरेट डोज पे आ जाइए, दैट इज 2 सॉफ्ट जेल्स पर डे एंड अगेन 3 तक आप आराम से कंज्यूम कर सकते All right. So thank you so much. And last question from Mr. Bhupinder Kaur. Is it good for thyroid patients also? हैं। यस, थायराइड, क्योंकि ये आपके हार्मोनल फंक्शनिंग भी ओमेगा 3 इंप्रूव करता है। सो किसी भी तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर हो, चाहे वो टीएसएच रिलेटेड हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, पीसीओएस हो, पीसीओडी हो, इन पे भी इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आता है। All right, thank you so much, Shreya, for such a wonderful support. And जाने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने और अपने फैमिली मेंबर्स को एक बहुत ही जबरदस्त
पॉइंट को शेयर कर सकते हैं। एंड यस सर, इस समय बहुत ही जबरदस्त ऑफर है आप सभी के लिए। जस्ट गिव मी 1 minute, आई अपलोड माय स्लाइड। सो यस, बिफोर लीविंग मैं आप सभी से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर की अनाउंसमेंट यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ कि yes, there's a very good offer going on Salmon Omega 3 this time. You need to pay extra 51 rupees on the buyer price और आप 22% एक्स्ट्रा, राइट, यानी कि आपको जहाँ एक तरफ 60 टैबलेट्स मिलती थी, वहीं आपको अब इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बॉटल पे जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इस पोस्टर के जरिए देख पाएंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पर 75 टैबलेट्स मोर सॉफ्ट जेल्स और मिल रहे हैं। So we're just paying 51 rupees. So it's a very good offer for everyone, right? Do buy this product. आपकी टीम मेंबर्स जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है, उन्हें इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस दें, बिकॉज द ऑफर्स आर नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड। ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स अवेलेबल रह गए हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इस समय तक 6 दिन हो चुके हैं इस ऑफर को चलते हुए, एंड बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। बट स्टिल देर आर सो मच पोटेंशियल, क्योंकि अभी तक आपने अपने कस्टमर के लिए इस प्रोडक्ट को नहीं परचेज किया, आपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। जो लोग ऑलरेडी ग्लूकोसामीन का कंज्यूम कर रहे थे, तो वो सैल्मन ओमेगा को साथ बंडल करके बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो नेवर बिफोर ऑफर है, get 25% extra on Nutrilite Salmon Omega 3 with just paying 51 on buyer price. So this is a very good offer. Go, आज ही आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, एम्बे वेबसाइट पे जाके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऑफर्स आर जस्ट गोइंग लाइक दिस। आप इस प्रोडक्ट का बहुत ही दिलचस्प ऑफर उठा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड, दिस इज ऑल फ्रॉम माय टीम एंड विद दिस थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ और मेरी टीम के साथ जुड़ने के लिए। भूला नहीं है, कल 7 बजे, टुमारो 7 PM, आई एम कमिंग विद डॉक्टर गौहर वत्सन, ऐसे ही एक चैट प्रोग्राम के साथ, जहां पे हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाए। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स यूट्यूब पे हमारे साथ कनेक्टेड थे। बहुत अच्छा नंबर रहा। कल इस नंबर को बहुत ऊपर तक लेके जाना है, बिकॉज बहुत सारा वॉल्यूम आपका पेंडिंग है अभी, इन टर्म्स ऑफ यदि हम बात करें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर्स कलेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कीजिए। Salmon Omega 3 is going like anything. डू ऑर्डर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है वो अपना ऑर्डर करें एंड अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ सक्सेसफुल हेल्थ पर्सन के तौर पर भी प्लेस करें। और जिन लोगों ने प्लेस करना है आज ये ऑफर, तो मुझे अपने फोटो जरूर भेजिएगा स्क्रीनशॉट पे। नंबर मेरा ऑलरेडी आप सभी के पास है, इट्स 9555713556। एंड यस अमन सर, मैं आपके साथ, आपके पास में नंबर ऑलरेडी है, यू कैन व्हाट्सएप मी। लिंक मैं आपके साथ आज रात तक शेयर कर दूंगा कल के प्रोग्राम के लिए। कल के प्रोग्राम के लिए आपको मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज पे भी ये लिंक आएगा।
गौहर वत्स्यायन के साथ जो कल हमारा प्रोग्राम है ठीक शाम 7 बजे, तो जुड़ते हैं, वहां पर मिलते हैं और एक दिलचस्प प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। तो नमस्कार, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड डू burn your calories before it burns your body. Right. Thank you so much. Okay, so